हेलो दोस्तों, इंग्लिश पनस्या के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश का पहला क्लास है। तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा डिटेल जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा भाषा क्या होता है। भाषा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज के कितने रूप होते हैं और लैंग्वेज के साथ साथ एक और चीज होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं लिपि। लिपि क्या होती है और कौन सी भाषा, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। और साथ साथ एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग जरूर लेंगे इसमें कि क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस पर बहुत ही चर्चा होता है और बहुत लोगों का मत अलग अलग है। तो क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होता क्या है? द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। कम्युनिकेशन मीन्स होता है वार्तालाप, बातचीत। मीडियम मीन्स होता है माध्यम। तो बातचीत का जो माध्यम होता है वही लैंग्वेज कहलाता है। जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है यानी बातचीत का जो माध्यम हो। सिंपल सा जानिए, यदि हम कुछ बोल रहे हैं आप समझ जाइए और आप जो बोल रहे हैं हम समझ जाए। ये जो माध्यम बीच का काम करेगा यही कहलाएगा लैंग्वेज मीन्स भाषा। इसको और भी हम कह सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो अगला हम आपको बताएंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने रूप होते हैं। हम अभी जाने की भाषा किसे कहते हैं। सिंपल सा चीज है, भावनाओं को व्यक्त करना। हमारी भावना सामने वाला समझ जाए, सामने वाला की भावना हम समझ जाए, ये जो माध्यम है ये भाषा है। भाषा के तीन रूप होते हैं। एक होता है ओरल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं मौखिक भाषा, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं लिखित भाषा, तीसरा है सिंबॉलिक लैंग्वेज जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब हम बारी बारी से फिर से पढ़ेंगे कि ओरल लैंग्वेज किसे कहेंगे। तो ओरल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? मौखिक भाषा जो बोलकर प्रकट हो। वह भाषा जो बोलकर प्रकट हो उसे हम कहते हैं ओरल लैंग्वेज। वह भाषा जो बोलकर प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं? ओरल लैंग्वेज। और वह भाषा जो लिखकर व्यक्त करें हम, उसे हम बोलेंगे रिटन लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज वह भाषा जो हम सिंबल के माध्यम से यदि हम वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वह जो भाषा कहलाएगा वो सिंबॉलिक भाषा कहलाएगा, यानी कि सांकेतिक भाषा। यानी कि फिर से देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के तीन फॉर्म होते हैं, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक, आगे देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अन्य रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मदर टंग या मदर लैंग्वेज। मदर टंग या मदर लैंग्वेज हिंदी में इसे बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो मातृभाषा कहते किसे हैं? तो नॉर्मली हम जानते हैं वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वह भाषा मदर लैंग्वेज कहलाती है, मदर टंग कहलाती है। इसको और विस्तृत रूप से हम व्याख्या करें तो बोल सकते हैं वह भाषा जो हम अपनी माँ बाप से सीखते हैं या पड़ोस से सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, आसपास के समाज से सीखते हैं, वह भाषा मदर लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि मातृभाषा कहलाती है। माँ मुख्य रूप से वही है, माँ से सीखी हुई भाषा, यानी कि जो घर परिवार में बोला जा रहा है वह भाषा जो है वो मदर लैंग्वेज कहलाती है। अगला है रीजनल लैंग्वेज। हिंदी में से बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। हिंदी में से क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा। तो वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाए, वह भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाए उसे बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। उसे क्या बोलते हैं? रीजनल लैंग्वेज। अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा, यानी मुख्य रूप से जो ऑफिसों में इस्तेमाल होता है, यानी हिंदी में एक और नाम है इसका राजभाषा। तो वह भाषा जो ऑफिसों में इस्तेमाल होती है, सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल होती है, वह भाषा कहलाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला देखते हैं नेशनल लैंग्वेज, यानी कि राष्ट्रीय भाषा। वह भाषा जो देश के अधिकांश लोग बोलते हैं
वह भाषा कहलाती है नेशनल लैंग्वेज। किसी भी देश के अधिकांश लोग जो भाषा बोलते हैं वह उस देश की नेशनल लैंग्वेज कहलाती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज जो काफी सारे देशों में बोली जाए वह भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है। वह भाषा जो कई सारे देशों में बोली जाती है वह भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है। अगला कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे कि एक क्वेश्चन था, क्या भारत की जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है? तो हमारे संविधान में कहीं भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए यदि कोई बोले कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप कि भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब कहेगा हिंदी कौन सी भाषा? तो हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी भारत की वो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। आगे हम देखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि। लिपि कहते किसे? द रिटेन फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा का जो लिखित रूप होता है वो कहलाता है स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। द रिटेन फॉर्म मतलब लिखित रूप। रिटेन फॉर्म मतलब क्या हुआ? लिखित रूप ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो लिखित रूप होता है वह कहलाता है स्क्रिप्ट, मतलब कि लिपि कहलाता है। या बोल सकते हैं लिखने क्रम में, कोई भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन आकृतियों का प्रयोग करते हैं वही आकृति कहलाती है लिपि। क्या कहलाती है? लिपि। यानी जो भी, यानी कोई भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन आकृतियों की प्रयोग करते हैं, आकृतियों का प्रयोग करते हैं, वह आकृति क्या कहलाती है? लिपि। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट। हर भाषा का, प्रत्येक भाषा का अपना एक लिपि होता है। हर भाषा का लिपि होता है, क्योंकि यदि भाषा लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्क्रिप्ट होगा, तभी लिखा जा रहा है, तभी पढ़ा जा रहा है। अब देखते हैं कुछ भाषा के और उसकी लिपि। जैसे देवनागरी। देवनागरी में हिंदी लिखा हुआ, संस्कृत, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मराठी, प्राकृत, ब्रज भाषा, गुजराती, राजस्थानी, ये सब सारी भाषाएं लिखी हुई है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखी हुई, कहने का मतलब ये है कि एक लिपि में एक से ज्यादा भाषाओं को लिखा जा सकता है। रोमन, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, ये सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। उर्दू, बलोची, सिंधी, फारसी, ये अरबिक लैंग्वेज में है। अरबिक स्क्रिप्ट में है, अरबी भाषा, अरबी लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। तो ये सब कुछ लिपि है, कुछ भाषा का नाम हम आपको बता दिए। अब एक चीज और है कि कितनी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं? तो आपको बता दें पूरे विश्व में लगभग 7,7100 कुछ है, लगभग 7,000 लाइव लैंग्वेजेज, यानी कि जीवंत भाषा है। तो अभी लगभग वर्तमान में 7,000 के आसपास पूरे विश्व भर में जीवंत भाषाएं हैं। जीवंत मतलब बोलने वाले कुछ लोग अभी भी हैं। जहां की बात है सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में? टॉप 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। कौन सी भाषा? इंग्लिश। सेकेंड नंबर पर मंडारिन, तीसरे नंबर पर हिंदी, चौथे नंबर पर स्पेनिश, पांचवें नंबर पर फ्रेंच। अब कुछ लोग कहना है कि नहीं, मंडारिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन आपको बता दें ये थी, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंडारिन थी, लेकिन अब जो है वो इंग्लिश हो गया है। 2020 के वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस इथनेलॉग ये सर्वे करता है लैंग्वेज पर। तो इन्होंने इस लैंग्वेज के अनुसार, इस डाटाबेस के अनुसार इंग्लिश जो है अब मंडारिन को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। हिंदी का भी बहुत अच्छा स्थान है, बहुत ही तेजी से ऊपर चल रहा है। तो हिंदी पूरे विश्व भर में तीसरा भाषा जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती, चौथा स्पेनिश, पांचवा फ्रेंच। अब देखते हैं भारत में कितनी भाषा है। तो भारत में लगभग 700 के आसपास भाषाएं हैं जो कुछ न कुछ लोग बोलते ही हैं। एक और होता है कि 700 भाषा तो भारत में है, लेकिन हमारे संविधान ने 22 भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया है। 22 लैंग्वेजेज को संवैधानिक, ऐसे 700 के आसपास भाषा है, लेकिन 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है, जिसे बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित भाषाएं।
अनुसूचित भाषाएं जो आर्टिकल 8 है हमारे संविधान का, उसमें भारत की 22 भाषा को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें देखिएगा बता दें आपको ये 22 भाषा कौन कौन सी है, लेकिन आपको बता दें एनी ऑफिशियल वर्क, ये जो 22 लैंग्वेजेज है, 22 भाषा है, ये सरकार का कोई भी काम होगा तो इसी 22 भाषा में होगा। ठीक है, सपोर्ट के लिए अंग्रेजी को रखा गया है। ये 22 भाषा देखते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, इसके बाद आपका तमिल, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये आपका ये इतने भाषा है। तो ये 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं, लिपि किसे कहते हैं और कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, और 22 भाषा कौन कौन सी भारत की जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो आपको बता दें भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा दर्जा प्राप्त नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए